ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार स्वागत है आपका। और मैं आपके लिए लाया हूँ इस बार एक और मज़ेदार वीडियो जिसमें आपसे बात करने वाला हूँ बेसिक फाउंडेशन के और मेरे सबसे फेवरेट सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक्सेल। एक्सेल है आपके बड़े से बड़े डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, बहुत बड़े रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए। अब इस पूरे एक्सेल में आज जो मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, इंट्रोडक्शन के साथ में सैलरी स्लिप कैसे क्रिएट करोगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे एक्सेल का बेसिक क्या है। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे इंट्रोडक्शन टू एक्सेल की, क्योंकि एक्सेल एक ऐसा पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो आपके रिकॉर्ड्स जैसे कि स्टूडेंट्स मार्कशीट, सैलरी स्लिप, स्टॉक शीट्स जैसे डेटा को मैनेज और ऑर्गेनाइज कर सकता है। आप रिपोर्टिंग क्रिएट कर सकते हो, आप फिल्ट्रेशंस कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सेल का इंट्रोडक्शन, बहुत बेसिक है। जी हाँ, ये है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऐसा सॉफ्टवेयर जिस पर आप हर तरीके का रिकॉर्ड मैनेज कर सकते हैं। स्प्रेडशीट पैकेज के नाम से भी आप इसको जानते हैं, या आप बोल सकते हैं स्प्रेडशीट पैकेज है। फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट XLSX। नंबर ऑफ रोज, रोज मींस जो आपका हॉरिजॉन्टल सेक्शंस होते हैं वो है रोज, और उनकी टोटल संख्या है 10,48,576 and there are number of columns 16,384। और लास्ट कॉलम का जो लेवल आपको मिलेगा वहां पर वो होगा XFD। ये वो बेसिक पॉइंट्स हैं जो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है एक सिंपल क्वेश्चन करके, व्हाट इज एक्सेल। आप बताते हो एक्सेल पे हम सैलरी स्लिप बना सकते हैं, आप बताते हो हम स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। नहीं भाई, वो सुनना ही नहीं चाह रहा। वो पहले उसको ये तो बताओ कि एक्सेल क्या है। तो ये है मेन पॉइंट्स जिनको आप इंटरव्यू में कवर करते हैं और एक स्टार्टअप शुरू करते हैं अपने अगले कन्वर्सेशन का। ये है आपके एक्सेल का इंटरफेस मेरे सामने कि जब आप एक्सेल ओपन करते हो यहां पर तो आपको क्या चीजें देखने को मिलेंगी। आपको दिखाई दे रहा होता है यहां पर टाइटल बार। सबसे टॉप में आपको क्या मिलेगा यहां पर, वो मिल रहा होता है टाइटल बार। देन ये है आपके रिबन और टैब। ये हैं उस रिबन के ग्रुप और ये हैं उस रिबन के ऑप्शंस। अलग अलग इंटरफेसेस हैं। ये है आपका फॉर्मूला बार। जी हाँ, यहां पर आप फंक्शन टाइप करते हो, क्योंकि पूरा एक्सेल बेस्ड है सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस पे। हॉरिजॉन्टल सेट ये है आपका रोज, वर्टिकल सेट ये है आपका कॉलम, और जहां पे इंटरसेक्शन होता है, जहां पे ये दोनों मिलते हैं तो बनती है एक सेल। और एक्सेल पे हर डेटा मेंटेन किया जा रहा होता है शीट्स पर, जिनको हम लोग वर्कशीट भी बोल सकते हैं। और एक्सेल की फाइल के जो टर्म्स है, जैसे मैं एक्सेल की टर्मिनोलॉजीज की बात अगर करूं आपसे, तो एक्सेल को हम लोग वर्कबुक बोलते हैं। एक्सेल पर जो भी फाइल हम क्रिएट करते हैं वो बेसिकली हमारी क्या होती है, वर्कबुक होती है। और एक सेल के अंदर ये सब वो बुलेट्स मैं आपको बता रहा हूं जो एज अ बिगिनर शुरुआत में आपको पहले पता होना चाहिए कि अगर मैं एक्सेल पे काम करने जा रहा हूं तो एक्सेल में क्या है। तो एक्सेल में है शीट, एक्सेल में है रोज, रोज है और साथ में कॉलम, दोनों मिलके बनाते हैं सेल। कितने नंबर ऑफ रोज थे अभी जस्ट लास्ट हमने देखा, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो भी समझ लिया। और इसमें एक सेल के अंदर मैं फिल कर सकता हूं कोई भी टेक्स्ट, कोई भी नंबर और कोई भी फॉर्मूला। जी हां,
नीचे की तरफ आपको मिलता है स्टेटस बार और ये है आपका जूम स्लाइडर स्क्रीन को जूम इन और जूम आउट करने के लिए। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग एक्सेल पे क्या क्या बना सकते हैं और किस टाइप का डेटा मेंटेन कर सकते हैं। तो ये कुछ सैंपल शीट्स हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। एक मार्कशीट आपको दिखाई दे रही है, इसका और स्टैंडर्ड हाई कर सकते हैं हम लोग। ये एक स्टॉक शीट का सैंपल आपकी स्क्रीन पर इस समय आ रहा है। तो इस तरीके का डेटा मेंटेन होता है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि इस तरीके के डेटा में कहीं ना कहीं आपको फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है, वो भी सही तरीके से। वो हम लोग अपने अगले वीडियो में बताएंगे कि एक्सेल पे किस कंटेंट पे किस तरीके का फॉर्मूला अप्लाई करता है। होता क्या है कि आपको फॉर्मूला रटा दिया गया है, आपको फॉर्मूला समझाया नहीं गया है, कभी आपको कभी सिंटैक्स देखना नहीं बताया कि कल को अगर आपको एक बड़ा रिकॉर्ड सेट मिलता है, एक बड़ा डेटाबेस मिलता है और आपको कोई सिचुएशन दे दी जाती है, तो उस सिचुएशन में आप कैसे रिकॉल करोगे कि इस डेटा पे मुझे कौन सा फंक्शन लगाना है। सभी लोग करते क्या हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, वो करते सिर्फ इतना है कि ये शीटा है, इसमें इक्वल साइन सम लगता है, इसमें इक्वल साइन एवरेज लगता है, इसमें इफ लगा सकते हैं। बट कल को मैं डेटा सेट चेंज करूं और सिचुएशन चेंज करूं तो आपका माइंड खुद स्ट्राइक कर जाए कि हाँ, यहां पे इफ लगा के ट्राई करते हैं। इस रिकॉर्ड सेट में वी लुकअप ट्राई करते हैं और वी लुकअप की सिचुएशन क्या होगी, तो उस बारे में हम लोग आगे वीडियोस में बात करेंगे। तो ये है आपका यहां पर स्टॉक शीट, मार्कशीट और साथ में क्रिएट कर सकते हैं और भी अलग अलग तरीके के डेटा, क्योंकि एक्सेल एक बेस्ट टूल है। फिलहाल तो आज मैं आपको एक शुरुआत देता हूं कि एक्सेल का बेसिक एलिमेंट या एक बिगिनर गाइड जो हम कह सकते हैं वो कैसे यूज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सेल को। यह है आपका एक्सेल का इंटरफेस, जिसको आप बहुत सिंपल Win+R इस बटन के थ्रू रन डायलॉग बॉक्स में आप टाइप कर दो एक्सेल और ये एक्सेल ओपन हो जाएगा आपका। यहां पे आज हम लोग क्रिएट करने वाले हैं एक छोटी सी सैलरी स्लिप। ये वीडियो मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एक्सेल की शुरुआत करना चाहते, जो शुरू से एक्सेल समझना चाह रहे थे। उनको पहले उठा के दे दिया कि डेटा बस भरते जाओ, डेटा एंट्री करते जाओ, बट क्यों करना है, कैसे करना है और कैसे और अदर कंटेंट को मैनेज करना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि सैलरी स्लिप कैसे बनाएंगे हम लोग एक्सेल पर। तो सबसे पहले ये जो शीट है मैं इसको रीनेम कर देता हूं ताकि मुझे आगे आने वाले वीडियोस में याद रहे कि मैंने आज किस वीडियो पे क्या बताया है। या आपके पास भी हो सकता है कि आपको बहुत सारे रिकॉर्ड सेट, बहुत सारी शीट मेंटेन करनी पड़ेंगी, तो शीट 1 2 3 4 नहीं याद रख पाओगे आप। तो अभी मैंने एक शीट का नाम दे दिया है और यहां पर हम लोग सबसे पहले ऑप्शन ट्राई करते हैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, क्योंकि जब तक फॉर्मेटिंग नहीं होगी तो आपका डेटा एक स्टैंडर्ड, एक प्रोफेशनल लुक नहीं लेके आएगा। मैं सिर्फ टाइप कर दूं, एंट्री करके दे दूं, फंक्शन चला दूं, चलेगा नहीं चलेगा। तो मुझे क्या ट्राई करना है, थोड़ा सा एक फॉर्मेटिंग ट्राई करनी है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे आपको बहुत सारी सेल्स को मिला लेना है। चलिए, तो होम रिबन में एक ऑप्शन आता है मर्ज एंड सेंटर का, ये लीजिए। और मैं यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ OJD लाइव कंप्यूटर एजुकेशन। ये है मेरी कंपनी का नाम। थोड़ा सा फॉर्मेट सेट कर लेता हूं मैं इसके लिए, बोल्ड, देन एक कलर, एक बैकग्राउंड कलर अगर आप सेट करना चाहते हो तो सेट कर सकते हो। देन यहां पर आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो। नाउ अगेन इसी मर्ज को प्ले करते हैं। क्या एक फॉर्मेट सेट करते हैं हम लोग यहां पर, लाइक हमने यहाँ पे कर दिया मर्ज एंड सेंटर एक बार और हमने ले लिया एक यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी। ये एक सिंगल एम्प्लॉय का शीट मैं तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एंट्री सीख रहा हूँ कि कैसे डेटा एंटर करते हैं हम लोग। तो अलग अलग फॉर्मेट में एक एम्प्लॉय आईडी मेंशन कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लिया जाए। यहाँ पर ये एम्प्लॉय आईडी मेरे सामने आ गई है। इस तरफ मैं अगेन मर्ज कर रहा हूँ एम्प्लॉय नेम,
ये आ गया और इस जगह पर मैं दे देता हूं किसी एक पर्सन का नाम। चलिए मैं यहां पे दे देता हूं शिवम अस्थाना। जी हाँ, तो ये मैंने यहां पर एक एंट्री यहां पर मेंशन कर दी है। अब और भी डिटेल्स हैं तो मैं इसके लिए प्रॉपरली मेंशन करता हूं। ठीक है, प्रोफेशनल हैबिट आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। डेटा एंट्री से कभी आपको डरना नहीं होता है कि आप चैट जीपीटी की जैसे टूल्स का सहारा ले लेते हो। तो चैट जीपीटी ठीक है, एक लेवल तक अच्छा है, बट डेटा एंट्री तो आप ही को करनी होगी ना। वो तो चैट जीपीटी नहीं करके देगा कंपनी के लिए, आपको फॉर्मूले लगाने में हेल्प कर देगा, बट अगर आप एंट्री ही नहीं करोगे तो फॉर्मूले कहां से लगाने हैं। यहां पर देता हूं मैं आपके लिए डिपार्टमेंट, और ये यहां पर ये डिपार्टमेंट भी मैंने मर्ज कर दिया। यहां पर एक बार इसको मर्ज करके देता हूं सेल्स या एडमिन, ये आपको मेंशन कर दिया है। डेजिग्नेशन, और इस जगह पर डेजिग्नेशन के साथ यहां पर दे देता हूं मैं सीनियर एडमिन। ठीक है, चलिए अब इस सैलरी स्लिप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सैलरी स्लिप हर मंथ बनती है, ध्यान रखिएगा आप लोग, कभी भी इस तरीके का डेटा पे मिले आपको। तो सैलरी स्लिप बना रहा हूं 2024 मंथ, जुलाई और अगस्त के लिए, क्योंकि अगर इस अगस्त मंथ में हूं तो डेफिनेटली मुझे रिलीज करनी है सैलरी, तो जुलाई की सैलरी स्लिप मुझे बना करके देनी होगी। तो इसको मैं 2 कॉलम में डिवाइड कर लेता हूं कुछ इस तरीके से। यहां पर थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, और कैसे करना है ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं वीडियो में धीरे धीरे। यहां पे आप फटाफट इसको ट्राई कर लो। इसको आपने सेट कर दिया है एम्प्लॉय आईडी पर। सैलरी स्लिप पर ये बैकग्राउंड कलर वगैरह आप सेट करोगे ना। बेसिक सैलरी, $18,000, इसको एक कलर दे देता हूं। कंपनी दे रही है ट्रैवलिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, HRA, ग्रॉस सैलरी। ये कुछ हेड मैंने यहां पर मेंटेन कर लिए हैं जल्दी से। देन इस तरफ आपको देता हूं यहां पर मैं पीएफ या प्रोविडेंट फंड, TDS, some other and deduction। और इस तरफ हम लोग पास करेंगे नेट सैलरी। तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहां पर सिंपल कुछ एंट्रीज पे हम लोगों ने क्रिएट किया कि ये हमारी एंट्रीज हैं जो आप मेंटेन कर रहे होगे। अब एक्सेल पर अगला जो स्टेप आता है और अगला खेल जो होता है वो होता है फंक्शंस का। जी हाँ, इसी की हम बात कर रहे हैं कि यहां पर आपको प्ले करना है फंक्शंस के साथ में। तो पहले बेसिक समझ लेना था। बेसिक हमारे पास एक छोटा सा सैलरी स्लिप फॉर्मेट है। ट्रैवलिंग अलाउंस, डीएनएस अलाउंस और एचआरए जैसी एंट्रीज मुझे मेंटेन करनी है, और यहां पर इसको मैं मर्ज कर लेता हूं। नाउ इस तरफ मेंशन कर देता हूं। अब किसी भी फॉर्मूले की शुरुआत कैसे होगी? इक्वल साइन से। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला फॉर्मूला, इक्वल साइन लगा लीजिए और बेसिक सैलरी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये क्या है? सेल एड्रेस आ रहा है। इस सेल एड्रेस पे आपने ट्राई कर लिया इनटू 18%। हमने कहा 18% कंपनी दे रही है डीएनएस अलाउंस। देन
अगेन बेसिक सैलरी हम लोगों ने क्लिक किया तो परसेंटेज आपको कुछ भी बता के दिए जाएंगे, इतने नहीं इतने परसेंट आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो यहां पे दे देता हूं मैं 12%, इक्वल साइन इनटू 20%, दिस इज द पर्टिकुलर वैल्यू कैलकुलेशन। कभी भी टोटल करना है तो इक्वल साइन लगा के सम कर लो। सम फंक्शन होता है वैल्यूज को ऐड करने के लिए, और सभी वैल्यूज को आपने सेलेक्ट कर लिया है। ये बन गया है इसका टोटल सैलरी अमाउंट, जिसको फॉर अ टाइम बीइंग अगर मैं चाहूं तो थोड़ा सा और रिप्रेजेंटेबल बना सकते हैं। यहां पर होम रिबन में आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ये एक डॉलर साइन और रुपीस का फॉर्मेट। तो आप यहां से रुपीस का फॉर्मेट अंदर जाकर के मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में आप रुपीस के सिंबल को, जो रा का इंटरनेशनल या एक्सेप्टेड सिंबल है इंडिया के लिए, वो सिंबल आपको मिल जाएगा। ये देखिए रुपीस इंग्लिश इंडिया आपको दिख रहा होगा, और ओके कर दो तो ये देखिए एक प्रोफेशनल और एक प्रॉपर शीट आपकी मेंटेन है। नाउ इधर आते हैं हम लोग, यहां पर इक्वल साइन, अगेन प्रोविडेंट फंड, ये डिडक्शन था मेरा, ये आपका इनकम है यानी ये प्रोवाइड है, और ये है कुछ कंपनीज जैसे डिडक्शन करती हैं या पॉलिसीज हैं कि उस तरीके से डिडक्शंस होते हैं। तो यहां पर आप इसको मेंटेन कर सकते हो, दिखा सकते हो अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉयज को कि भाई ये आपका डिडक्शन हो रहा है और ये आपका सैलरी जो नेट ट्रांसफर हो रही है वो ये। चलिए प्रोविडेंट फंड पे आते हैं, तो इक्वल साइन लगाता हूं और बेसिक सैलरी का 25% डिडक्शन। बहुत सारे भी लोग जानते होंगे कंपनी से पीएफ क्या होता है। टीडीएस है, मान लीजिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि टीडीएस कंपनी में डिडक्ट हो रहा है, हमने कह दिया 12% डिडक्शन है। अदर्स जीरो है, कोई फाइन चार्जेस नहीं दिए हैं हमने, तो यहां पर जीरो सेट कर दिया। अब डिडक्शन कितना होना है, तो इक्वल साइन सम करके अगेन एक तरफ ग्रॉस सैलरी ऐड कर ली और एक तरफ उसके सारे डिडक्शंस को मैंने सिंपल सेलेक्ट कर लिया। तो इतने देर के वीडियो में हमने सिंपल एटलीस्ट एक टॉपिक, एक कंटेंट सीखा कि सैलरी स्लिप कैसे क्रिएट करनी है, कैसे फंक्शंस लगाने हैं, और लास्ट जो फाइनल टच मैं आपको देने जा रहा हूं वो ये रहा, इक्वल साइन ग्रॉस सैलरी में से माइनस करवा देता हूं आपका डिडक्शन। सिंपल है, और एंटर करते हैं। ये लीजिए, ये है आपकी सैलरी स्लिप की क्लास। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको एक्सेल की शुरुआत समझ में आई कि कैसे आप एक्सेल पर एक इफेक्टिव डेटा क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ रिकॉर्ड एंट्री के लिए ही नहीं होता है, आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए भी डेटा देना आना चाहिए इस तरीके से। तो ये देखिए, ये है हमारा कंपनी प्रेजेंटेशन। यहां पर इसको मैं थोड़ा सा कवर कर देता हूं, ये लीजिए, और ये मेरी बन गई है एक छोटी सी सैलरी स्लिप। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आगे भी मैं आपके लिए इस तरीके के बेसिक वीडियोस लेके आता रहूंगा एक्सेल के बेस पर, और धीरे धीरे एडवांस टॉपिक्स पर भी बात करता रहूंगा। मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्किल्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।